वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस एकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन इन दी हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स बोले तो एंजियोस्पर्म। और इसमें हमने रेस्पिरेशन में कैसे देखा कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए पहले फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड है, ताकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद क्या बने, एनर्जी मिले। और एनर्जी हमारे को 3 या 4 तरीके से मिल सकती है, NADPH+H+, FADH2, NADPH और क्या है ATP और GTP। तो ऐसे 3-4 तरीकों से हमको एनर्जी मिल सकती है, जिसमें से हमें चाहिए सिर्फ ATP चाहिए। ATP का कन्वर्जन इन तीनों में कैसे कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया था। अच्छा, इसके बाद हमने आपको बता दिया था कि जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये ह्यूमंस और प्लांट्स में लगभग सेम तरीके का है, लगभग क्या पूरा ही। अगर पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनता है, तो जब पायरुवेट बनता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाता है प्लांट। और एरोबिक रेस्पिरेशन में अब हम देखने वाले हैं ये लिंक रिएक्शन, जिससे हमको प्रोडक्ट मिलेगा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि जो पायरुवेट है वो हमारे पास 2 बने हैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 ही बनेंगे। और फिर हम देखने वाले हैं क्रेब्स साइकिल, जिसके बाद हमको 4 CO2 कैसे मिलते हैं ये हम जानने वाले हैं। और शायद से मैंने आपको क्रक्स भी बता दिया था क्रेब्स साइकिल का। इसके बाद मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की जो पेपर में आती है वो है ग्लाइकोलिसिस का पाथवे। ग्लाइकोलिसिस का अगर आप पाथवे समझ चुके हो तो क्रेब साइकिल हम देखने वाले, बट क्रेब साइकिल से पहले हम देखते हैं लिंक रिएक्शन। क्रेब साइकिल से पहले हम देखते हैं लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन देखो जरा, ये क्या है। गलत बना, गलत बना। आहा, नहीं, अभी भी नहीं। वो परफेक्ट इमेज नहीं आ रही गाइस। अब आई, अब आई। ये क्या है सर जी? ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके इनर मेम्ब्रेन के बारे में सब जानते हैं कि वो क्रिस्टे बनाती है, वो क्रिस्टे बनाती है। सॉरी, वो होती है क्रिस्टे बनाने वाली। हमारे पास क्या होती है, इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे बनाती है, आउटर मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब देखो गाइस, इधर देखो, यहां देखो, यहां है हमारे पास पायरुवेट। पायरुवेट, अब ये पायरुवेट क्या करता है जी? ये पायरुवेट जैसे ही इस इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी में आता है, तो जैसे ही अंदर आता है, इससे हमारे को बाहर, इससे बाहर हमारे पास क्या निकल जाता है? सबसे पहले तो ये 2H+ निकाल देता है सर, ठीक है, बाहर निकाल देता है ये 2H+। 2H+ ये बाहर निकाल देता है। अब ये 2H+ कहाँ यूज होता है? ये होता है NADP+PI को NADPH+H+ बनाने में काम आता है। ये H जो होते हैं, 2H जो होते हैं। और आगे जाते हैं तो इस स्टेप में इधर की तरफ को एंजाइम ए ऐड हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि 2H+ को देने के बाद इधर जो प्रोडक्ट बना होगा वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एसिटाइल ग्रुप का होगा, एसिटाइल ग्रुप का होगा। और वही एसिटाइल ग्रुप में जब को एंजाइम ए मिलता है तो क्या बन जाता है सर? वो क्या बन जाता है सर? फाइनल प्रोडक्ट, जो कि है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसको लिखने का तरीका देख लो, ऐसे ही इसे लिखना है। एसिटाइल कोएंजाइम ए को कहां बनता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या समझे था? माइटोकॉन्ड्रिया वाज दी बैंक, और बोले तो एनर्जी रिजर्वायर। एनर्जी रिजर्वायर है, वहां एनर्जी सारी कन्वर्ट होती है। तो पायरुवेट अंदर जाता है, 2H+ रिलीज कर देता है जैसे ही क्रिस्टे में घुसता है। ये 2H+ NADP++PI को NADPH+H+ बनाने में काम करते हैं। और ये जो सबस्ट्रेट इधर बनेगा, जैसे आता कुछ तो बनेगा ना प्रोडक्ट, जब कोएंजाइम ए भी नहीं मिला इसे और 2H+ भी निकल गए, तो तब कुछ जो प्रोडक्ट बनेगा, सेमी प्रोडक्ट, मीडिएटर, वो कोई ना कोई एसिटाइल ग्रुप से बिलोंग करेगा, एसिटाइल ग्रुप से बिलोंग करेगा। और जैसे ही इसमें कोएंजाइम ए मिला तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। तो अब देखो जरा, वापस से छोटी सी चीज थी, लिंक रिएक्शन हमने देख ली, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दिया। अब आज का मेन फोकस अपना जो है वो है क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल को नोटिस करते हैं। क्रेब्स साइकिल के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। सिटी इज केप्ट,
साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। बस इतना याद रख लो, काफी, ये याद रख लो। अब ये आप पेपर में नहीं लिख के आओगे सर, पेपर में क्या लिख के आना वो मैं बता रहा हूं, पेपर वाले नाम देखना येलो से। ए से आप लिख के आओगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, लिखने का तरीका मेरा खुद का गलत हो रहा है कभी कभी। एसिटाइल कोएंजाइम ए। सी, सिटी के सी से, इसके ए से, इसके सिटी के सी से आप लिख के आओगे सिट्रेट। इसके आई एस दोनों से ही लिख के आओगे आइसोसिट्रेट, आसान है, आइसोसिट्रेट। केप्ट के के से लिख के आओगे कीटोग्लूटारिक एसिड, और कीटोग्लूटारिक एसिड के आगे अल्फा लगा देना तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। साइलेंट के एस से लिख के आओगे सक्सीनिक एसिड, आसान है सर, याद हो जाएगा, कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। फॉर के एफ से आप लिख के आओगे, किधर लिखें, इधर लिख देते हैं, फ्यूमेरेट, FUMARATE, साथ साथ नोट कर दो, याद भी होती रहेगी। मिलिट्री के एम से लिख के आओगे मैलेट, और ऑपरेशन के ओ से लिख के आओगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखो, अब आपको ज्वाइन करना, बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो बताता हूँ। बच्चे इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को जल्दबाजी में एसिटाइल कोएंजाइम में से ज्वाइन कर देते हैं, बट आपको ज्वाइन दरअसल इन्हें करना है। ये देखो ऐसे, ये रही साइकिल, ये बन गई साइकिल, और इस ए को यहाँ बीच में ऐसे जोड़ देना और इसमें इधर एरो लगा देना, ये पूरी साइकिल बन गई। अब ये साइकिल चलती रहेगी एसिटाइल कोएंजाइम की वजह से। अब देखो, यही समझ जाओ जो क्रक्स बताया था, ये है वो 4 कार्बन कंपाउंड, ये है वो 6 कार्बन कंपाउंड, और ये है जी 2 कार्बन का कंपाउंड। तो ये 4 कार्बन से जब ये 2 कार्बन मिले तो 6 कार्बन, और फिर ये यहाँ टूटता रहता है। अब यहाँ स्टेप देखना, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप की पूरी साइकिल है, जिसमें से आपको जो है याद रखना है वो है दूसरा स्टेप, चौथा स्टेप और छठा स्टेप। 2, 4 और 6 में क्या रिलीज होता है सर जी? NADP प्लस रिलीज होता है सर। अच्छा, अब जो तीसरा और 5वां स्टेप है सर, उसमें रिलीज होता है FADH2, ये आपको याद रखना है। और जो चौथा स्टेप है, जो चौथा स्टेप है उसी में GTP भी रिलीज होता है। ये 3 आपको इसके एनर्जीज याद रखने हैं, और ये चौथे स्टेप में ही जो 2 बना नहीं इधर जुगाड़, जो 2 CO2 निकलते हैं वो यहां निकलते हैं। बस इतना याद रख लो, ये क्रेब्स साइकिल का पूरा तरीका है। मेरे साथ वापस से रिवाइज करेंगे ऐसे ही। क्लॉक में याद रखते हैं, क्लॉक में चलो क्लॉक ड्रॉ करते हैं, इसको करने की ट्रिक बता देते हैं। इसको रखो क्लॉक में, ये लो जी क्लॉक बना दी एकदम बीचों बीच। सर जी 12 6 कितना गंदा बना है, 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, सर जी बन गई क्लॉक, है ना। अब देखो, अगर मेरे को लिखना हो एसिटाइल कोएंजाइम है तो मेरे को क्लॉक का 12th पोजीशन याद रखना है, सबसे ऊपर है। इससे ड्रॉ करते हैं 12th पोजीशन। अगर मेरे को साइलेंट याद रखना है तो मैं याद रखूंगा 6th पोजीशन पे, ठीक है। अगर मेरे को सक्सीनिक एसिड, अगर मेरे को आइसोसिट्रेट याद रखना है तो मैं रखूंगा 3rd पोजीशन पे, यानी 3rd नंबर पे। और अगर मेरे को मैलेट याद रखना है तो मैं रखूंगा 9th पोजीशन पे। ये हो गया जी, अब देखो आगे, अगर मेरे को ये वाले याद रखने हैं, अगर मेरे को कैप्ट याद रखना है तो मैं रखूंगा 4th और 5 के बीच में, और सेम 10 11 के बीच में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 2 और 3 के बीच में, और इधर 8 और 9 के बीच में। ये देखो 8 या 9, एक काम करते हैं 8 और 9 छोड़ते हैं, 1 और 2 के बीच में यहां बना देना आप इसे, और ये 7 और 8 के बीच में ये हो गया, ठीक है। तो 12 6 3 9, 10 और 11 के बीच 10.5 4.5 1.5 और 7.5,
इन वाली पोजीशंस पे आप याद रख लो, इन वाली पोजीशन पे आप याद रख लो, आपको ये पूरी टेबल ऐसे ही याद हो जाएगी, क्लॉक बेसिस पर ये वाली पूरी टेबल याद हो जाएगी, आसान आसान है, ठीक है। क्लॉक बेसिस पर ये वाली पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। A city is kept silent for military operation, एसिटाइल कोएंजाइम है, ऑक्सैल सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और ग्लूटरिक एसिड नहीं होता इधर, अल्फा कीटो ग्लूटारेट होता है गाइस। अच्छा वो मेरे को याद आ गया वीडियो बंद करने से पहले, अल्फा कीटो ग्लूटरेट होता है वो, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलेट, फ्यूमरेट, सक्सिनिक एसिड, कीटोग्लूटरेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट और एसिटाइल कोएंजाइम है। ये है पूरी हमारे पास क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के एंड में हमको 2 CO2 मिलते हैं, और अब जो दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा तो दूसरी बार ये साइकिल होगी और दूसरी बार वापस से 2 CO2, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये साइकिल होती है 2 बार साइकिल परफॉर्म होगी, और 2 बार साइकिल परफॉर्म होने पर हमको 2 × 2 CO2 मिलेंगे, हर बार 2 CO2 हमको मिलते रहेंगे जब जब ये साइकिल होती रहेगी। तो ये था क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद में थोड़ा सा जो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला है उसे मैं हटाऊंगा अभी फिलहाल के लिए। पहले मैं आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और एम्फीबोलिक पाथवे करा दूंगा कि आपका ये चैप्टर 90% डन हो जाए, बचा हुआ 10% हम उसे अलग से कवर करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और याद करने में भी मुश्किल है, और फिर उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो तो बननी चाहिए क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन भी आता है। तो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हैं विद दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और दी एम्फीबॉलिक पाथवे के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।